तुम हो कौन? क्या तुम पैगाम देना चाहते हो? किसकी ज़ुबान बोल रहे हो? तुम समझते क्या हो अपने आप को? एक ज़हनी मरीज़ कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन चुका है। वो अपनी ज़ात का कैदी है। उसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। अब कोई बयानिया नहीं चलेगा। वो समझता है कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। DG/ISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सख्त तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मनफी बयानिया का खात्मा वक्त की ज़रूरत है। असल बयानिया उस ज़हनी मरीज़ ने ट्वीट करके दिया। अब वक्त है कि हमें बताना पड़ेगा कि जो बयानिया चल रहा है वो कौन है। किसी की ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। DG/ISP ने कहा, ये समझते हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, मगर ऐसा नहीं हो सकता। ये कौन सा आईन और कानून है जिसके तहत आप एक मुजरिम से मिलते हैं और वहाँ से अपनी अफवाज के खिलाफ बयान आ रहा हो? भारत अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसका बयानिया उठाता रहा है। पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया आगे बढ़ाने में अफगानिस्तान का मीडिया भी भारत से पीछे नहीं। उतने वाज़ेह तरीके से कभी पाकिस्तान की फौज ने किसी शख्स के बारे में ये बयानिया नहीं रखा। सिविल अफरमानी की कॉल दी जाती है। IMF को खत लिखा जाता है। जेल तोड़ने और दोबारा स्क्रीम लाकर हमले की धमकी दी जाती है। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी को गलत कहा गया। उनकी पूरी सियासत फौज के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार नहीं चलेगा। DG/ISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सियासी शोबदाबाजी का दौर खत्म हो चुका है। फितना खवारिज और अवाम के दरमियान पाक फौज खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार डालने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाक फौज को सियासत से दूर रखें। पाक फौज लासानियत या किसी सियासी सोच की नुमाइंदगी नहीं करती। तमाम सियासी शख्सियात और जमातों का एहतराम करते हैं। आप अपनी सियासत करें, लेकिन मुसल्लह अफवाज को इसमें ना घसीटें। हम किसी जमात का झंडा लेकर नहीं चलते। ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। फौज ने लड़ कर दिखाया। DG/ISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, रियासत फौज नहीं, हुकूमत रियासत होती है। फौज रियासत का इदारा है। पाकिस्तान की फौज खड़ी है और खड़ी रहेगी। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम कहीं नहीं जा रहे। जब तक पाकिस्तान है, फौज रहेगी और पाकिस्तान अब तक रहेगा। इस रियासत के अलावा हमारी कोई पहचान है ना औकात, ना ही सियासत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, खारजीन, दहशतगर्द और भारत के खिलाफ यही फौज ढाल बनकर खड़ी है। रियासत पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं। गवर्नर राज का फैसला हुकूमत करेगी। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस कुर्बानियां दे रही है। क्या आप उसे मजबूत कर रहे हैं? क्या आप पुलिस की सलाहियतों में इजाफा कर रहे हैं? DG/ISP लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, अफगान तालिबान रजीम से बात करने से इनकार नहीं किया। बातचीत हो रही है, लेकिन दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि फितना खवारिज से बात नहीं करेंगे। दहशतगर्दी एक दिन में ख़त्म नहीं होगी। इसके लिए सियासी मर्जी की ज़रूरत है। हम मुल्क में जंग लड़ रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं। रियासत ने ठोक बजाकर जवाब दे दिया। अब कोई भी चीज़ इंच बराबर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेनेटर फैसल वाबरा का कहना है, फौज के खिलाफ दुश्मन मुल्क का बयानिया किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उनकी मर्जी है, अफगानिस्तान जाएं या भारत जाकर सियासत करें। बानी PTI ने मौका गवा दिया। बातचीत की अब कोई गुंजाइश नहीं। बानी के बगैर जिसे बात करनी है वो पार्लियामेंट आए, मुआज़रत करे, शर्मिंदगी का इजहार करे तो गौर किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कहना है, PTI ने मुज़ाकरात की ट्रेन मिस कर दी। पार्टी का वजूद अब नहीं रहा। पाबंदी के हवाले से कानूनी मुशावरत होगी। जेल के बाहर तमाशा लगाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये सियासतदान नहीं, दहशतगर्द हैं। सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ घेरा मजीद तंग होगा। उनका एजेंडा मुल्क तबाह करना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, सिविल मिलिट्री लीडरशिप फैसला कर चुकी है, अब ऐसे नहीं चलने दिया जाएगा। गवर्नर राज का सीरियस ऑप्शन मौजूद है। सुहेल आफरीदी अमन अमान ठीक नहीं करेंगे तो गवर्नर राज का ऑप्शन इस्तेमाल होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुकर्रर सदर आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनाती 5 साल के लिए की गई।
एयर चीफ मार्शल की मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी का भी नोटिफिकेशन जारी। तोसी का इतलाक 5 साल की मुद्दत मुलाजमत के मुकम्मल के बाद 19 मार्च 2026 से होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ऐवान सदर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि सब ठीक है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, सब आपके सामने है, पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेबाक क़यादत ने मादरे वतन की तारीख साज कामयाबी हासिल की। पाकिस्तानी कौम जंग में फील्ड मार्शल की जुर्रतमंदाना क़यादत को हमेशा याद रखेगी। तमाम कौमी इदारे मुल्क की हिफाजत, तरक्की और खुशहाली के लिए मुत्तहिद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एयर चीफ को भी मुबारकबाद। जिन फातहीन ने कौम मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, कौम इन सिपह सालारों को आज़ाद से नवाज रही है। कौम को अपनी बहादुर अफवाज और आपकी क़यादत पर नाज है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। वज़ीर दिफा की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को मुबारकबाद। बेटी वो बनाना चाहती हैं तो पहले वो अपनी पार्टी की क़यादत से इस बात को वाज़े करवा लें या इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन ले लें कि ये लोग किसी के साथ बैठने, किसी के साथ गुफ्तगू करने या बैठ के मामलात को रिज़ॉल्व करने के लिए तैयार भी हैं या नहीं हैं। अगर ये तैयार हैं तो हम बिल्कुल डायलॉग के लिए तैयार हैं। हुकूमत की एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने सेनेट में सेनेटर मिशाल यूसुफज़ई के नुक्ता एतराज़ पर कहा, जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन आज भी मौजूद है, आइए बैठ कर बात करें। PTI की क़यादत हमसे बात करने को तैयार ही नहीं। 3 रोज़ कबल बानी PTI से मुलाकात करवाऊंगी। बाहर आने के बाद जो गुफ्तगू की गई वो सबके सामने है। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ तहरीक चलाने के ऐलान से मुतालिक मुलाकातों की इजाज़त नहीं दे सकते। 18वीं तरमीम के बाद चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे हमने वाज़े तौर पे साबित कर दिया है कि हम वफाकी हुकूमत से बेहतर ये इदारा चला सकते हैं। माली वसाइल सूबों को डिवॉल्व करना एक गलती था, उसका तौर सबूत NICVD का इदारा है। साइबर नाइफ मशीन का फैसिलिटी मिलेगा। उस दुनिया भर में एक महंगा तरीन इलाज होता है और दुनिया में सिर्फ एक ही शहर है आपका कराची जहां वो इलाज मुफ्त होता है। और कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में कि हम चेस्ट पेन यूनिट खोलें और अभी इस सिर्फ कराची में 19 चेस्ट पेन यूनिट्स काम कर रहे हैं। वफाक की मुश्किलात समझते हैं। सिंध ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने FBR से ज़्यादा टैक्स जमा किया। हमने साबित किया कि हम वफाकी हुकूमत के बगैर ये इदारा चला सकते हैं। वफाक के लिए टैक्स जमा करके उनकी मुश्किलात दूर कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सिंध में सेहत के शोबे में बहुत काम हुआ। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं थी, कुछ वज़रा सूबों से वसाइल लेना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 9 मई के 57 मुकदमात ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक महकमा कानून ने सिफारिशात काबीना को भिजवा दी। फैसला मुताबिक अरकान असम्बली की मुकदमात में सजा नाअहली के खदशे के बायस किया गया। मुआवन खसूसी बराए इत्तलात शफीउल्लाह जान के मुताबिक किसी सियासी और इंतकामी बुनियादों पर बनाए गए थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहजाद अकबर इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास ने तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ टूटे पर मुतनाज़ बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया। बार बार तलब करने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए। NCCI ने मिर्जा शहजाद अकबर के खिलाफ जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था।
इस्लामाबाद की अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म। ऑडियो लीक्स केस में अदम पेशी पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट में गिरफ्तारी जारी कर दिए। शरीक मुलज़िमों की अदालत में पेशी। अली अमीन गंडापुर पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 20 जनवरी तक मौखर। जाली दस्तावेजात में बैरून ममालिक जाने वाले मुसाफिरों के खिलाफ शिकंजा सख्त। जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन की ज़र सदारत ख़ुसूसी इजलास। प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में भी इस्लाहात की जाएंगी। 7 रोज़ में सिफारिशात तलब। मोहसिन नकवी ने कहा कि डिपोर्ट शुदा अफराद का पासपोर्ट मनसूख होने के बाद उन्हें दोबारा वीज़ा न मिलने को यकीनी बनाएंगे। जाली वीज़ों और एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाएगी। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि लेबर वीज़े पर जाने वाले अफराद के पास मुस्तनद दस्तावेजात का होना ज़रूरी है। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई अब कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का पैरा फोर्स में शफाफियत बढ़ाने के लिए बॉडी कैम लगाने का हुक्म दिया। अहलकारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए खसूसी ट्रेनिंग सेशंस भी शुरू होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि कानून हर हाल में नाफिज हो, मगर आवाम के साथ रवैया हमेशा दुरुस्त और दोस्ताना और बाइज्जत हो। वज़ीर आला ने स्टेट ऑफ द आर्ट पैरा ट्रेनिंग सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। कराची और हैदराबाद की सड़कों पर ईवी बसें चलेंगी। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा ईवी बसें लाएं। सिंध पहला सूबा है जिसने ईवी बसों का आगाज़ किया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील नामेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कोशिश करेंगे कि पुरानी बसें ख़त्म कर दें। हम प्राइवेट बसें ज़बरदस्ती बंद करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को सूद फ्री कर्जा देने को तैयार है। हादसात की रोकथाम के लिए ट्रैफिक कवानीन सख्त करना होंगे। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मिलकर काम करना होगा।